नजर आता है तो वो भी मजबूर होगा अपनी भक्ति में लीन होने के लिए, क्योंकि इस वक्त नजारा कुछ ऐसा ही है। और देखिए मान्यताएं बहुत सारी हैं आज के दिन को लेकर। कहा जाता है कि महादेव के दर्शन करने पर जो भी मांगा जाता है वो पूरा होता है। तो इनकी मनोकामनाएं जो है वो पूरी होती हैं, जो भी की इच्छाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। और महाकाल के लिए तो कहा जाता है कि महाकाल जो है वो कालों के काल है, और अगर कोई भी महाकाल की भक्ति में लीन होता है, महाकाल की भक्ति में आता है, तो महाकाल के चरणों में आता है, तो काल भी उस वक्त नहीं बिगाड़ सकता। और ऐसे में तमाम जो उनके ऊपर संकट होते हैं उससे उन्हें मुक्ति मिलती है। और इस तरह से जो मान्यता है वो महाकाल लोग को लेकर, महाकाल मंदिर को लेकर है। और आज की जो ये रथ यात्रा होती है इसको लेकर तो ये कहा ही जाता है कि जो भी इस रथ यात्रा में शामिल होता है और महादेव के दर्शन करता है तो उसकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देखिए राजघाट, जहाँ पर हम रामघाट की बात करें तो इस पूरी यात्रा के बाद रामघाट को लेकर भी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि यहाँ पे भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। जाहिर सी बात है कि सैकड़ों लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है इस वक्त ट्रेन में मौजूद है, और जब रामघाट पर पूजा अर्चना की जाएगी तो वहाँ पर भी तमाम जो लोग बाहर से आए हैं, लाखों की संख्या में जो लोग बाहर से आए हैं, जो उज्जैन के निवासी हैं, वो भी यहाँ पर रामघाट पर जब आरती होगी, अभिषेक होगा तो उस समय पहुंचेंगे। तो यहाँ पर भी अलग अलग दो तरीके के जो LED स्क्रीन है वो लगाई गई है। रामघाट के दोनों तरफ लोगों की भीड़ अभी से ही जमा होना शुरू हो गई है। इसके अलावा क्षिप्रा नदी में बोट के माध्यम से भी पूरी निगरानी यहाँ पे रखी जा रही है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था, किसी भी तरह की अव्यवस्था यहाँ पे न फैले। जिसमें जो अलग जो जवान है पुलिस विभाग के वो यहाँ पर नदी में जो जवान है वो हमें नजर आ रहे हैं, बोट के माध्यम से निगरानी रखते हुए। जाहिर सी बात है कि जब इतनी ज्यादा भीड़ होती है तो प्रशासन के लिए बड़ा मुश्किल होता है व्यवस्थाओं को संभालना, और एक तरीके से चैलेंज भी होता है। यही वजह है कि बैरिकेडिंग करके श्रद्धालुओं के लिए अलग से जगह बना दी गई है जहाँ पे वो खड़े रहेंगे और वहीं से वो महादेव के दर्शन कर सकेंगे। बाकी जो मुख्य मार्ग है जहाँ से भी रथ यात्रा निकल रही है, यहाँ पे केवल पुजारी और जो कुछ अन्य लोग हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। अब अगर किसी को महादेव के ऊपर फूल चढ़ाना है या माला पहनानी है तो उसके लिए वो पुजारियों को तमाम जो सामग्री है वो देंगे, और उसके बाद फिर वो जो भी पुजारी है वो महादेव तक उन भक्तों का जो प्रसाद है इसको चढ़ाने का काम करेंगे। तो देख सकते हैं ये जो रथ यात्रा है इसकी धूम जो है वो किस तरीके से टीवी स्क्रीन पर हमारे तस्वीरों के माध्यम से समझ आ रही है, और अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से भी हम अपने दर्शकों को भी ये बता रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि उन तक उज्जैन के इस वक्त की जो तमाम तस्वीरें हैं वो पहुंचाई जा सके। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति की, हर श्रद्धालुओं की इच्छा होती है कि वो उज्जैन पहुंचकर महादेव के दर्शन कर सके, लेकिन ऐसे में जब कोई नहीं पहुंच पाता है तो टीवी स्क्रीन के माध्यम से वो दर्शन भी कर सकता है। और अपने आप में आज के दिन महाकाल के दर्शन कर पाना भी बड़ा मुश्किल होता है, और कोई भक्त अगर दर्शन कर लेता है तो वो अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता है। फिलहाल यही वजह है कि लाखों की संख्या में इस वक्त श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे हैं। वो बस इसी उम्मीद के साथ कि एक बार बाबा महाकाल के दर्शन उन्हें हो जाए। रथ यात्रा जो निकाली जा रही है यहाँ पर रथ यात्रा में जो बाबा महाकाल है उनके दर्शन हो जाए, और देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से चंद्रमौलेश्वर के रूप में आज बाबा महादेव को, बाबा महाकाल का श्रृंगार किया गया है, और मनमोहक देने वाली तस्वीरें अपने आप में काफी रोचक भी है और काफी भक्तिमय भी है। और जो आज का माहौल इस वक्त हम देख रहे हैं कि ढोल डमरू नगाड़ों की धुन पर यहाँ पे लोग भक्ति में लीन होते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर हम डमरू की बात करें तो डमरू को वाद्य यंत्र शिव जी का कहा जाता है, और डमरू की जो धुन होती है वो शिव जी को काफी प्रिय है ये माना जाता है, और इसीलिए बड़ी संख्या में जो डमरू है वो हर बार रथ यात्रा पर हमें बजते हुए नजर आते हैं। और आज तो आरती सावन को बार है, और बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं तो इसका एक अलग ही माहौल, एक भक्तिमय माहौल हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। फिलहाल इसके अलावा हम देखें तो डीजे भी यहाँ पे लगाए गए हैं, जिससे अलग अलग भक्तिमय गाने यहाँ पे हम सुन पा रहे हैं। खासकर और हम नगाड़ों की बात करें
नगाड़ों के धुन पर यहाँ पे लोग भक्तिमय माहौल में नृत्य करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अलग अलग संस्कृति के भी प्रस्तुतियां यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि आज आखिर को बुधवार है, तो मध्य प्रदेश के भी कोने कोने से तमाम जो लोग हैं महादेव के चरणों में पहुंचे हैं, महादेव के दरबार में पहुंचे हैं, महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और आज ऐसा लग रहा है कि जो पूरा मध्य प्रदेश है उसकी संस्कृति आज बस एक नगर में आकर सिमट गई है और अलग अलग रंगों में जो प्रस्तुति हो रही है, लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं, भक्तिमय माहौल नजर आ रहा है। और इस वक्त पूरा मध्य प्रदेश हमें ऐसा लग रहा है कि उज्जैन में आकर सिमट गया है और अपने अलग अलग रंगों से पूरे उज्जैन को रंग रहा है। उज्जैन इस वक्त किस तरीके से नजर आ रहा है, ये अपने आप में बस बहुत होने वाली तस्वीरें हैं। और कहीं न कहीं ये तस्वीरें साल में केवल एक बार आती है, जब सावन का महीना होता है, सावन के महीने में जब सोमवार का दिन होता है, तब ये तस्वीरें हमारे सामने आती है। और जब खासकर पहला या आखिरी सोमवार हो तो इस दिन का जो उत्साह रहता है वो यहाँ के लोगों में भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो वही जो बाहर से अन्य लोग आते हैं उनमें भी अलग ही जोश और अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। और यही जोश और यही उत्साह इस वक्त हमें उज्जैन के उन मार्गों पर देखने को मिल रहा है जहाँ जहाँ से अभी ये यात्रा निकाली जा रही है। तो कहीं न कहीं पूरा प्रशासन आज की व्यवस्थाओं में डटा हुआ है। घोड़े पर सवार पुलिस विभाग के कर्मचारी हमें नजर आ रहे हैं, अधिकारी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अलग अलग जो प्रस्तुतियां हैं पुलिस बैंड के माध्यम से यहाँ पे की जा रही है। तो साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे सशस्त्र बल जो है पुलिस विभाग का, वो भी यहाँ पे हमें हथियारों के साथ परेड करता हुआ नजर आ रहा है। दो चीजें हैं, एक तो ये कि उज्जैन जिसके राजा महाकाल हैं उन दरबार में उनके उस सम्मान में ये पूरा विभाग भी आज इस पूरी यात्रा में शामिल होता है। और ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं लोगों को भी लगातार इन कर्मचारियों के माध्यम से अपील भी की जा रही है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं और जो भी गाइडलाइन है उसका वो लोग पालन करें। क्योंकि देखिए लाखों की संख्या में जब भीड़ एक जगह पे एक नगर में इकट्ठी होती है किसी एक बड़े आयोजन के लिए, तो ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि लोग उन नियमों का पालन करें जो नियम यहाँ पे उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए निर्धारित किए गए हैं। और ऐसे में जो हम देख सकते हैं कि जिन मार्गों से रथ यात्रा निकाली जा रही है उस मार्ग को उसके तब तक खाली रखा गया है और उसके बाद फिर आगे की तरफ थोड़ा सा बैरिकेड की गई है और उसके पीछे ही लोगों के यहाँ पे खड़े होने की व्यवस्था जो है वो की गई है। अब जो भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं वो पहुंच यहाँ पे दर्शन दूसरे ही कर रहे हैं। और ये बेहद शानदार तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं कि हाथी पर एक हाथी रथ है, उसके ऊपर मन महेश के रूप में जो हमें महादेव है वो नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल जो पालकी है इसमें श्री महेश्वर के जो रूप में हमें नजर आ रहे हैं महादेव। और भक्ति में माहौल एक तरीके से पूरे उज्जैन में नजर आ रहा है। और खासकर हम बात करें तो मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आज काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला सावन सोमवार उनके कार्यकाल का रहा है। और हमने पिछले 4 सावन सोमवार में देखा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव नहीं पहुंचे, लेकिन बाबा का वैभव जानने वाले को कहते हैं कि बाबा अपने प्रजाजनों के हाल जानने के लिए भी अपने मंदिर से बाहर आते हैं, देवस्थान से बाहर आकर के धूमधाम से जैसे सवारी निकलती है। मुझे मालूम नहीं कि इतना वैभव, शासकीय सम्मान, हजारों साल की ये परंपरा उसको निभाते हुए पूरा नगर झूम उठता, आनंद और गरिमा के साथ हम सब बाबा के इस वैभव को निहारने के लिए बाबा के भक्त के नाते से आज शामिल हुए। मेरे साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे प्रभारी मंत्री जी, हमारे मंत्री वीरेंद्र पटेल जी, हमारे विधायक अनिल कालूवाड़ा जी, सांसद जी, महापौर जी, हम सब मिलकर के इस बाबा के वैभव का दर्शन भी कर रहे हैं, आनंद भी ले रहे हैं और कामना कर रहे हैं कि बाबा सब पे कृपा करे। मैं अपनी ओर से सावन के खास करके पूर्णिमा का, रक्षाबंधन का पर्व हम सबके जीवन में मंगल करे, बाबा की कृपा बनेगी। सब बड़ी तादाद में भक्तगण की आग बढ़ती जा रही है उनकी और लेकर सीआरपीएफ का बैंड भी इस बार हर बार ये नया प्रयोग हम करते जा रहे हैं कि हमारे प्रदेश के सभी बैंड एक बार वो आए, गमुरू से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, अलग अलग मंत्रीगण आ रहे हैं, हमारे अलग अलग ट्राइबल के खासकर
जनजाति बहुल क्षेत्र के वाद्य यंत्रों की टोली आ रही है। आज हमें और अत्यंत मिले जिनमें हमारे प्रदेश के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आए थे। क्रमशः बाबा के यहाँ हम सब दर्शन करने के लिए, वैभव बढ़ाने की दृष्टि से भी और उसका आशीर्वाद पाने के लिए हम सब आए हैं। आज सावन के अंतिम सोमवार की बाबा महाकाल की सवारी है और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आज सवारी में सम्मिलित हुआ हूँ। बाबा महाकाल का आशीर्वाद मिला है और सवारी महाकाल का ये आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहा। इसलिए आज हम सब मुख्यमंत्री जी और सभी नेतृत्व आज सवारी में सम्मिलित किया। महाकाल से प्रार्थनाएं पूरे प्रदेश को गौरवशाली समृद्धशाली आशीर्वाद मिले। यही बाबा से बाबा महाकाल की सवारी में, और आज सावन का आखिरी सोमवार है। बाबा महाकाल की सवारी की लाइव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री भी आज पहुंचे महाकाल नगरी में, बाबा का पूजन अभिषेक किया। सवारी में मुख्यमंत्री शामिल हुए तो गौरव भी हमें पल पल का अपडेट वहां से दे रहे हैं कि किस तरह का रोड मैप है बाबा महाकाल की सवारी का, क्योंकि प्रजा का हाल जाने निकलते हैं सावन के सोमवार को। और खास बात यह कि जब सावन का महीना प्रारंभ हुआ इस साल, उस दिन भी सोमवार का दिन था और जब सावन का महीना का अंत है आज भी सोमवार का दिन है। और सबसे खास बात यह है कि सावन के महीने में अमूमन 4 सोमवार होते हैं, लेकिन इस बार 5 सोमवार हैं। और ये बाबा महाकाल की अंतिम सवारी की लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे थे। तो हर एक अपडेट आपको न्यूज स्टेट पर देते रहेंगे। होलकर मुखारविंद स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं कालों के काल महाकाल और अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकले हैं उज्जैन की सड़कों पर। और उज्जैन की सड़कों पर आज हर हर महादेव की जयकारे गूंज रहे हैं, जय महाकाल की जयकारे गूंज रहे हैं। और हर कोई बाबा महाकाल की भक्ति में लीन है, शिव भक्ति में चूर है। और आदि अनादि अनंत शिवा महादेव, कालों के काल महाकाल आज प्रजा का हाल जानने के लिए उज्जैन की सड़कों पर भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि उज्जैन का राजा कहा जाता है बाबा महाकाल को। और जब महाकाल उज्जैन की सड़कों पर निकलते हैं और उज्जैन की जो जनता है उन्हें दंडवत करने के लिए बाहर निकलती है, बाबा का दर्शन बाबा की करती है और महाकाल उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो बाबा महाकाल की सवारी की हर तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगा